सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस था जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने अब अपनी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट कह सकते हो, प्रैक्टिस सेट की बात कर सकते हो, तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। और हमारा फर्स्ट लेक्चर ट्रायंगल पे अब अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को नहीं देखा है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उनको देख सकते हो। तो काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस सीरीज़ में, तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा आगे भी। तो नेक्स्ट आप सर्कल के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, थोड़ा बहुत रेडी रहिएगा, क्योंकि सर्कल के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितना हमसे होएगा हम आपको ज़रूर करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे ये आपके लिए जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। स्पेशली पंचायत सेक्रेटरी का जो बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है उसके लिए है। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारा रीजनिंग का पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे हमारे कोर्सेज़ हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स के, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की, तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, कि ये रीअरेंजिंग होती क्या चीज़ है। देखिए, आपको एक शफल में आपको एक चीज़ दी गई होगी, एक सेंटेंस दिया होगा, आपको कुछ दिए हुए होंगे शफल में, आपको उनको रीअरेंज करना है, यानी कि जंबल सेंटेंसेस होंगे, आपको उनको रीअरेंज करके लिखना है। तो वो आपको किस तरह से दिए होंगे, हो सकता है आपको एक लाइन में दी गए हो, जैसे लिखा हो पी क्यू आर एस, इस तरह से यहाँ पे कोई बात की गई हो, यहाँ पे की गई हो, यहाँ पे की। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा सीक्वेंस वाइज होगा, नहीं। हो सकता है जो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो एस की हो सकता है जो फर्स्ट लाइन हो वो आर की हो सकता है जो फर्स्ट लाइन हो वो क्यू की हो सकता है वो पी की हो। तो आपने ये किस तरह से जज करनी होती है, किस तरह से इसको करना होता है, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात करेंगे। अब होता क्या है कि जेकेएसएसबी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछती है। आपको सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे। आपको कितने ऑप्शन होंगे? सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे। वो होंगे आपको ए, बी, सी और डी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको सेंटेंस कोई भी गिवन किया होगा, जो आपका ए होगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, सॉरी फर्स्ट जो लाइन आनी होगी आपकी सेंटेंस की, वो एक आपकी जर्नल स्टेटमेंट होगी। जर्नल स्टेटमेंट हो सकती है, जनरल स्टेटमेंट हो सकती है, हो सकता है कोई नाउन की बात की गई हो। नाउन होगा अगर आपको दिखेगा, तो वो आपका सिर्फ एक फर्स्ट सेंटेंस में ही आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस फर्स्ट लेटर में आएगा, ए में आएगा। चाहे पी क्या हो, एक्स वाई जेड हो, कैसा भी होगा, पर आपका फर्स्ट में आएगा, ठीक है। जहाँ अगर किसी प्लेस की बात की गई हो, प्लेस की बात की गई हो, किसी किसी के नाम के स्टार्ट होने की, जैसे मैं कह लूँ मिस्टर जॉन की बात की गई है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ओके। या तो कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा, ये चीज़ मान लो। या तो हो सकता है मोस्ट की बात की गई हो, मोस्ट दिया होगा, या फिर ओवर, वंस, स्टोरी बताई गई होगी, उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी इसी लाइन से हो सकती है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस में देखने को चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सेकंड में आपका प्रनाउन आएगा। जो आपका आपका ए में अगर नाउन की बात की गई है, तो सेकंड में जो होगा वो आपका प्रनाउन बार, यानी कि इस नाउन के बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। फिर आगे ऐसे ऐसे करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, आइए देखते हैं। जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है वो देख लेते हैं पहले। देखिए, जेकेएसएसबी ने अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से जेकेएसएसबी एक फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको पूछेगी। तो ज़रूरी है छोटे के साथ ये जो वाला आपका टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। 2 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट दी गई होंगी आपको, पी क्यू आर एस की फॉर्म में। अब आपने बताना है कि क्यू पी आर एस से ही है, आपका एस आर क्यू से ही है, या फिर आपका फर्स्ट लेटर क्या हुआ है, एस है। अब आप ऑप्शन अप्रोच कैसे खेलते हैं वो हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि करेक्ट यहाँ पे है क्यू पी आर एस, जैसे लिखा है वैसा ही करेक्ट है। क्यों?
द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये कोई स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपका क्या हुआ है, ये एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं पूरे इस लाइन में। कैन ओनली मेक ए डिसीजन दैट आर एडवाइजरी बाय नेचर वाज इंट्रोड्यूस इन आफ्टर इट्स फर्स्ट मेंशन इन दी गवर्नमेंट। यानी कि आपको लिख रहा है कि फर्स्ट मेंशन इन दी, आपको अपने मुंह से ही निकल रहा है बिना सेंटेंस पढ़े, मेंशन इन दी। तो इसका मतलब कि आर के बाद जो आएगा वो आपका डेफिनेटली एस होगा। इस तरह से आप इन चीज़ों को बना सकते हो। और आप आर के बाद ऐसा आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही आपका राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ? चलिए फिर चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। व्हेन आपको दिया गया है। अब आगे इसके कौन कौन आएगा वो देखिए। सबसे पहले आपका क्या आ सकता है, आर आ सकता है और पी आ सकता है। क्याउ और आर पी को इसमें ऐड करके देखिएगा। अगर मैं बात करूँ इट, व्हेन इट, क्या इट किसकी बात कर रहा है? अभी कुछ नहीं है हमारे पास, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई नाउन नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे इस चीज़ को मान लें? तो आपके पास पी नहीं आएगा। कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं है जिसके बारे में हम बात करें, पी नहीं आएगा। तो यानी कि पी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्लियर? इन दी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ तो इन आ गया यहाँ पे। व्हेन इन रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस, किस चीज़ की परफॉर्मेंस अभी कोई नहीं पता चल रहा, ये भी नहीं आएगा। क्या वो भी गलत हो गया? अब दो रह गए आपके और तो दो हैं तो दो की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। देख लेते हैं। व्हेन इलिस्टिशियस पर्सनैलिटीज़, किसी नोन की बात कर रहा है, पर्सनैलिटीज़ जो रहती हैं इलिस्टिशियस पर्सनैलिटी, जिनकी हम कोई मसाइल देते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। इलिस्टिशियस पर्सनैलिटीज़ विन एन अवार्ड, जब इलिस्टिशियस पर्सनैलिटी अवार्ड विन करती हैं और इट बिकम्स एन होनर ऑफ ए लाइफ टाइम इन ग्रेट परफॉर्मेंस। क्या किस तरह से बन रहा है? आर के पास दो है, आर पी क्या हुआ, इसको डाल के देख। इलिस्टिशियस पर्सनैलिटीज इट बिकम्स एन होनर ऑफ लाइफ टाइम, पी के पी आएगा नहीं। इलिस्टिशियस पर्सनैलिटीज विन एन अवार्ड, ठीक है, विन करती हैं अवार्ड। फिर उसके बाद क्या ऊपर चलिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए इट बिकम्स एन हॉनर ऑफ ए लाइफ टाइम, ठीक है, वो एक उनके लिए एक ऑनर होता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इस पे क्या बोलते हो, इसको भी देखिएगा ध्यान से। इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वाज यूज्ड, कोई भी फोर्स यूज नहीं की गई, किसके द्वारा? पुलिस द्वारा। तो इट मीन्स क्या जो हमारा फर्स्ट है, गलत, गलत। क्या हमारा बाय द पुलिस, किसके लिए? वाई द पुलिस बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू द डिस्टर्बेंस, किसकी कौन सी? एंड टू द डिस्टर्बनेंस, डिस्टर्बनेंस है जो किसने की है? वाई दी एंटी सोशल एलिमेंट्स या प्रोड्यूस? नहीं। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आर के बाद यहाँ पे एस आने वाला है, आर के बाद एस आने वाला है, प्रोड्यूस्ड बाई दी एंटी सोशल। तो कह सकते हैं कि क्याऊ फर्स्ट होगा, पी होगा, फिर आर एस होगा, एस होगा, क्याऊ पी आर एस, इस तरह से ये स्टेटमेंट बनेगी। क्लियर है? होप सो क्लियर हो। और यहाँ पे देखिए, थॉट टू फाइंड माई फादर, तब माई फादर, हालांकि माई फादर ही इज़ डीपली कंसर्न अबाउट देयर नीड्स, मेक हिज चिल्ड्रन कैरी आउट देयर ड्यूटीज़। ये क्या कह रहा है? अब इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब ऑप्शन के साथ चलिएगा कि पी और आर ही बार का फर्स्ट आने वाला है, आर तो आ नहीं सकता, ठीक है ना, सॉरी, ही तो आ नहीं सकता। थॉट टू माई फादर ही इज़ डीपली कंसर्न, किस चीज़ के साथ कंसर्न है वो? देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि आर, हालांकि मेरे फादर जो हैं मेक्स हिज चिल्ड्रन, जो उन्होंने अपना मेक्स हिज चिल्ड्रन, उसका जो चिल्ड्रन है कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ प्रोमोटली। प्रोमोटली का मतलब होता है जो चीज़ इमीडिएटली हो, ठीक है, कैरी आउट देयर ड्यूटीज़।
अपनी ड्यूटी से उनको कैरी आउट किया गया। आर के बाद एस, ही इज़ डीपली कंसर्न अबाउट देयर नीड्स, वो उनकी नीड्स के लिए। तो यानी कि आर एस पी क्या हो, आर एस पी क्या हो, तो ऑप्शन आपका ए बन जाएगा यहाँ पे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ डेथ, जो कंसेप्ट रहता है डेथ का, दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एज एन इनोवेटिव एबिलिटी इज सो एंशियंट टू इट ग्लिच, दैट इज रिड्यूस्ड टू ए ग्लिच। तो यानी कि जो P है वो P के बाद S कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। P के बाद S आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और P के बाद S आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट ऑफ डेथ जो है एज एन इनविटेबिलिटी है, इज सो एंशंट है, बहुत पुराना है, दैट यानी कि QRPS आपका ये हो जाए। ईजी है, ध्यान से अगर इसको पढ़िएगा। थोड़ी रीडिंग हैबिट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके थ्रू ही आप इन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा इसको, द स्पेसिफिक की चीज़ की, स्पेसिफिक एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द चॉइस, स्पेसिफिक एबिलिटी नो, एबिलिटीज़ जो एक अलग से बता रहे, डिपेंड ऑन दी, स्पेसिफिक डिपेंड ऑन दी नो, क्या वो भी नहीं होगा। यहाँ पे P और S की बात चल रही है। मैं आपको बता दूँ P यहाँ पे फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, कुछ इससे पहले भी कोई बात हुई है जॉब के बारे में। द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज़ जो होती हैं वो डिपेंड रहती हैं किस पे, डिपेंड, यानी कि क्या के बाद यहाँ पे P देखने को मिल सकता है, क्या के बाद P देखने को मिल सकता है। तो यानी कि स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज़ डिपेंड ऑन दी, सॉरी क्या के बाद P, ठीक है, R की देखते हैं। इंटेलेक्चुअल्स और फिजिकल एबिलिटीज़ जो हमारी है रिक्वायर्ड फॉर ए एडिक्वेट जॉब, एक जॉब के लिए कह सकते हैं प्रापित रहती हैं, सफिशेंस रहती हैं। एडुकेट का मतलब जॉब परफॉर्मेंस के लिए डिपेंड ऑन द, किस पे, जॉब परफॉर्मेंस जो डिपेंड रहती है किस पे, एबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब। तो यानी कि आपका SRQP यहाँ पे ठीक हो सकती है, स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए एडुकेट जॉब परफॉर्मेंस डिपेंड, परफॉर्मेंस जो होती है डिपेंड रहेगी किस पे, ऑन द एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। नेक्स्ट देखिए, in life some rules as in business they seem almost, और यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। दे किसकी बात कर रहे हैं, ये एक नाउ उसके नाउन के बारे में बता रहा है ना, आर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इन लाइफ एज इन बिजनेस, इन लाइफ एज इन बिजनेस सम रूल्स आर लर्नड सो अर्ली दैट, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए ध्यान से देखिएगा, लाइफ में, ज़िंदगी में क्या हुआ कि एज इन बिजनेस, लाइफ एज इन बिजनेस सम रूल्स, यानी कि क्या के बाद यहाँ पे P और फिर लर्नड एस फिर R, ऑप्शन आपका B हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स, नो, बन की बात की है तो मैंने आपको ये चीज़ भी बंस बताया था मैंने, ऑन्स, ठीक है, वंस वन नहीं बताया मैंने आपको। बोला कि द स्ट्रेंज फ्रूट्स ऑफ दिस वर्ष, इस वर्ष की बात की गई है, बोल रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर द, क्या हो तो फर्स्ट ही आने वाला है यहाँ पे। स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस वर्ष हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द, यहाँ पे देख लीजिएगा, एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट, यानी कि यहाँ पे क्या हो SPR होने वाला है, क्या हो SPR यहाँ पे हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ नो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कुड आल्टर देम दे कुड बी फिक्स्ड एट बर्थ एंड, क्या हो तो यहाँ पे नहीं आएगा फर्स्ट, क्या हो दे की बात कर रहे हैं। कंप्लीटली डेडिकेटेड, नो, नोन की बात कर रहा है यहाँ पे। इफ़ पर्सनैलिटीज करेक्टरिस्टिक्स बर कंप्लीटली डिक्टेटेड बाय हेरिडिटरी दे कुड बी फिक्स्ड एट बर्थ एंड नो अमाउंट, यानी कि क्या के बाद यहाँ पे P देखने को मिलेगा, तो आपका इस केस में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन आपका D हो जाएगा सही। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं ध्यान से, ग्रेट पावर्स आर इंगेज्ड, ग्रेट पावर्स आर इंगेज्ड इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज इन आर्मिंग देमसेल्फ टू द टीथ, क्या हो और S के बीच में कंपटीशन है।
आर एंगेज्ड एट अनदर वार, नो 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 नो, ये एस तो नहीं आने वाला है। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस दैट अनदर वार विल मीन, देखिए एस के बाद ही ना यहाँ पे आर देखने को मिलेगा, क्यों, दैट अनदर वार जिसका मतलब है, मतलब होगा मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस। एस के बाद आर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, किस किस केस में, इस केस में और इस केस में। तो हमें फर्स्ट ढूंढ रहे हैं, तो एस यहाँ पे फर्स्ट हो ही नहीं सकता। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या हो, सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ओके, बाकी आप देख चेक कर सकते हो उसको, द ग्रेट पावर्स आर एंगेज्ड इन आर्मिंग देमसेल्फ टू दी टिथ इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज दैट अनदर वार विल मीन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस। एवरीवन नोज दैट, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अब जेकेएसएस भी आपको इसी तरह से ऑप्शन में देगी, ऐसा नहीं है क्या भी फर्स्ट दे दिया, ऐसे भी फर्स्ट दे दिया, आर भी दे दिया, पी भी दे दिया, नो। जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन आएंगे। अभी ये डिपेंड करता है अब आप रीडिंग हैबिट पे कितना ध्यान दे रहे हो, उसी चीज़ पे आपको ये फोकस करना है, तभी आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे पता है गाइस आपको आज मेरी वॉइस है जो अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं बड़ी मुश्किल से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओके, टेक केयर।